हेलो जी, कैसे हो? बढ़िया हो जी। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज बेटे का काम लेट था 4 बजे, लेकिन वो 3:30 बजे घर से निकल गया। सुबह हम 11:30 बजे लंबी वॉक पे निकल गए। वो कहता मम्मी चलो आज मैं आपके साथ जाता हूँ। मैं भी बहुत दिनों बाद वॉक पे गई हूँ, आजकल जिम जा रही हूँ। तो पीछे बारिश चलती रही है ना थोड़े दिन, तो फिर मैं जिम में चली जाती थी। तो बस बड़ी लंबी वॉक की। हम चलते चलते डाउज लेक के साथ हम पहुंच गए लैंड्सडाउन। काफ़ी लंबी वॉक हो जाती है। तो वहीं हमने लंच बाहर ही कर लिया। तो घर आए तो वो जल्दी से नहाया, कपड़े चेंज किए। कहता मम्मी ऐसे करो, आप ना मेरे पीछे से केक बना देना, मैंने कल लेके जाना है। मैं कहा चल ठीक है। और 1-2 कमेंट्स भी आए हुए थे कि वॉलनट और डेट वाला केक बनाओ, तो मैंने सोचा वही बना देती हूँ, क्योंकि उसने तो बोला नहीं ना स्पेसिफिक भी यही कि बनाओ। मैंने कहा चलो ये बना देती हूँ। तो मैं उसके लिए ये वाली डेट्स ये कुछ दिन पहले लाई थी। ये वाली, ये सीडलेस है। आपके पास अगर सीड वाली हैं तो उनके सीड निकाल लो, ठीक है। और मैं अभी तैयारी करके मिलती हूँ आपको सारी केक की। तो मैंने रास्ते की क्लिप्स भी बनाई हैं और वहाँ की क्लिप्स भी बनाई हैं, वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। पहले केक बना लें, ठीक है। मैं अभी मिलती हूँ आपसे। हाँ जी, ये होगी जी हमारी तैयारी। इधर मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लिया है, आप आधा कप भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये है जी हमारी खजूरें, ये सब सीडलेस हैं, इनमें किसी में बीज नहीं है। मैंने सारी इसमें डाल दी। ये 1 कप है, ये 1 कप खजूरों का है और आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध है। अब हमने इसको कर देना मिक्स। मेरा रूम टेम्परेचर वाला दूध है, आप बेशक थोड़े से कोसे दूध में ना खजूरें भिगो के रख दो 10-15 मिनट, दूध भी नॉर्मल हो जाएगा और फिर खजूरें भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। पर मैं ज़रा ना तेजी वाला काम कर दिया। इसको अब हमने पीस देना है। लो जी, ये पीसने के बाद बिल्कुल ऐसी हो गई। अब इसमें मैंने आधा कप ही डाल देना है दही का। मेरा काफ़ी गाढ़े वाला दही है। और इसमें मैंने आधा कप ही डाल देना है ऑयल का। ये आधा कप मैंने ऑयल का डाल दिया। वैसे इस केक में कुछ लोग मीठा नहीं डालते, लेकिन मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे फीका लगता है। फिर मैंने सोचा बच्चों ने खाना है, मैं 1 टेबलस्पून इसमें मीठा डाल देती हूँ। आप 1-2 डाल लो, अगर आप तेज़ मीठा खाते हो तो थोड़ा मीठा डाल सकते हो। तो मैंने इसलिए डाल दिया। बस अब इसको बंद करके इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर देना है, ब्लेंड कर देना है खूब अच्छी तरह। इसको घुमा के अब मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। ये मटेरियल ऐसा हो गया, ठीक है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इधर है जी, इसमें है जी 1.5 कप मैदे का, ठीक है, 1.5 कप मैदे का, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ठीक है, ये आधा बेकिंग सोडा, ठीक है। अब ये इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। ये हो गया जी, ठीक है। बस अब हमने इसको करना है जी मिक्स, आराम आराम से मिक्स करना है। अब ये काफ़ी गाढ़ा होएगा। हाँ जी, ये देखो ये इतना गाढ़ा है। अब हमने इसमें ना पहले 1/4 कप डालना है दूध का, इसको मिक्स करना है। धीरे धीरे करके हमने दूध डाल देना है, ठीक है। और अभी और डाल देना है। अब अच्छी तरह इसको कर देना मिक्स। हाँ जी, ये हो गया जी मिक्स। इसमें मैंने 3 बार 1/4 1/4 1/4 मतलब 3/4 कप दूध का इसमें चला गया। और अब है जी ये 1 कप के करीब हमारे वॉलनट। मैं ये पीकन्स डाल रही हूँ, ये अखरोट की तरह ही होते हैं। तो ये डाल के इसको हमने कर देना मिक्स। बेशक इसमें से आप थोड़े से बचा लो जो ऊपर डेकोरेशन कर दो, पर मैं ऊपर नहीं लगा रही, मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ। लो जी, इसको मिक्स कर देना है हमने। ये हो गया जी मिक्स। और इधर ये मेरा रेडी है।
इसमें बस थोड़ा सा ऑयलिंग करके मैदा छिड़का हुआ है। अब हमने इसको इसमें ट्रांसफ़र करके इसको बेक होने के लिए रख देना है। और 350 पे मेरा ओवन जो है वो प्री हीट है। हाँ जी, ये सारा इसमें हो गया ट्रांसफ़र। 2-3 बार टैप किया। अब इसके ऊपर भी आप वॉलनट डाल सकते हो, मैं नहीं डाल रही, मैंने अंदर ही 1 कप डाल दिया। ठीक है, तो मैंने वॉलनट की जगह पीकन्स डाले हैं, तो आप वॉलनट यूज़ कर लो। तो अब बस इसको बेक होने के लिए रख देते हैं 350 पे प्री हीट ओवन में। ये है डाउज लेक का नज़ारा। आज बहुत रौनक है यहाँ। बेटा कहता चलो चले, मैंने कहा चलो पुत्र जी चलते हैं। बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ। वो देखो जी, यहाँ मम्मी खड़े हैं, पानी देख रहे हैं, दूर से चले आ रहे हैं। मैं कहा चलो आज लेक देख लेते हैं हम भी। मम्मी तो आए हुई हैं इधर, मैं भी अकेला आया हूँ पहले, काफ़ी पहले, पर आज मैंने कहा इकट्ठे चलते हैं। तो मम्मी आ रहे हैं नज़ारे लेते हुए अपने। मैं थोड़ा आगे हो गया, मम्मी थोड़ी चाय वगैरह इंजॉय कर रहे हैं, पानी इंजॉय कर रहे हैं। वो देखो खड़े हैं मज़े से। हाँ जी, पानी की बोतलें ले ली हमने, बैकअप बोतल भी ले ली, निकले सैर करने। बहुत दूर तक लंबी वॉक। गर्मी लग रही है थोड़ी, पर बढ़िया है, अच्छा है। ये वाली तो बोतल भी खत्म होगी, फेंक के आता हूँ। हम चले जा रहे थे माँ बेटा, और आपस में बातें कर रहे थे। वो अपने काम की बातें कर रहा था, कोई और बात बता रहा था, मैं अपनी दिल की बातें उससे कर रही थी। हवा भी बहुत अच्छी थी, थोड़ी धूप थी, गर्मी लग रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। मेरा तो शुरू से ये रहा कि जब छोटे थे तब भी, और अब बड़े हो गए हैं, हम आपस में बहुत बात करते हैं। माँ बाप का रोब होना चाहिए, लेकिन हर समय वो रोब नहीं होना चाहिए कि बच्चा आपसे डर के मारे अपनी दिल की बात भी ना कर सके। क्योंकि अगर आप नहीं सुनोगे ना, तो बच्चा बाहर जाके सुनेगा, वो बाहर दोस्तियाँ लभेगा भी, बाहर मैं किसी को दिल दी गल करा। और फिर उल्टे सीधे मशवरे देने वाले तो दुनिया में बहुत हैं। इसलिए हमेशा अपने बच्चों से बात करो। अगर बचपन में करोगे तो फिर बड़े होके भी वो आपसे बात करेंगे। रोब रखो, पर इतना ना रखो कि बच्चे आपसे इतने दूर हो जाएं कि आपसे बात ही ना करें। वो सोचे छोड़ो, जब पहले नहीं इन्होंने कभी हमारी सुनी, अब क्या सुनेंगे। मेरा तो ये रहा है कि मैंने बच्चों से हमेशा बात की है, एक दोस्ती वाला रिश्ता हमारे में बन गया है। ये है वो पानी वाली बस। मैं कहनी ਇਹਦੇ ਚ ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਵੀ ਦੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਾਂ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡਸਟਾਊਨ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੋਲ ਫੂਡਸ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ बेटा कहना मम्मा भुख भी लग गई है। मैं कहा कोई गल नहीं, ऊपर थोड़ी देर घूमते हैं, फिर यहाँ खाने को काफ़ी कुछ मिल जाता है, तो फिर यहाँ से कुछ उठाएंगे और बैठ के खाएंगे। तो थोड़ा और घूम के फिर घर वापस चले जाएंगे। तो बस फिर बेटे ने जो जो खाना सी उन्हें अपना, इत्थे इदा सारा कुछ लग्या हुंदा है, उन्हें अपना उठाया खाण वाला। मैं कहा ते मैं तेरे तो थोड़ा जिहा शेयर कर लाँगी, पर मैं सैलड ही लवांगी। तो मैंने अपने लिए सैलड डाला। भूख लग गई थी क्योंकि 1:30 बजे का टाइम हो गया था, 1-1:30 का टाइम था, तो भूख का टाइम था लंच का। तो बस फिर से डाल के हम माँ बेटा आराम से बैठ गए। हाँ जी, ये हो गया मेरा लंच, ये हो गया मेरा भी है, ये हमारा लंच हो गया दोनों का। सैलड मम्मी का ही है सिर्फ, क्योंकि मैं सैलड नहीं खाता ज़्यादा, उसमें बड़ा कुछ मिक्स है। आराम से बैठ के ना बाहर खाएंगे फिर। इनके ना यही अंदर ही एक तरफ जगह बनी हुई है, बस यहाँ बैठ के हम माँ बेटे ने अपना लंच इंजॉय किया। ये देखो जी, इतना रश है यहाँ पे। आज इंग्लैंड के किंग और क्वीन ने ऑटोबान है, ये देखो। इतने लोग यहाँ खड़े हैं वेट करने की, बस एक ना झलक ही दिख जाए उनकी। मैं कहा पर मेन ऑटोवा की क्वीन तो यहाँ खड़ी है, मॉम्स किचन ऑटोवा क्वीन। मैं कहा वो किंग क्वीन तो आते रहेंगे, ऑटोवा की क्वीन तो यहाँ खड़ी है। अरे ऑटोवा की वो दिख जाए हमारी क्वीन, हमारे घर की क्वीन, हमारी फैमिली की क्वीन, ऑटोवा की क्वीन। चलो ये सारे क्वीन देख लो आज। ये देखो, मैं कह रहा था ना जगह जगह सिक्योरिटी होनी है आज। ये भी एक हेलीकॉप्टर साहब भी है, गेड़िया मार रहे हैं। बहुत भीड़ थी ऊपर छत पे, वहाँ काफ़ी सिक्योरिटी वाले खड़े थे। और मुझे लगता है जैसे लोगों के अंदर भी नॉर्मल
विदाउट यूनिफॉर्म, मतलब नॉर्मल कपड़ों में खड़े होंगे क्योंकि सिक्योरिटी काफ़ी थी। तो ये लोग लगे हुए थे अपने मोबाइल लेके कि कहीं से हमें वो दिख जाएं, कहीं से उनकी कोई क्लिप ले सके हम। बहुत भीड़ थी, मैं तो भाई भीड़ से बहुत डरती हूँ, बच्चे भी नहीं जाते भीड़ में। मैंने बोला देखेंगे ज़रूर, लेकिन तू दूर खड़ा होकर क्लिप्स बना ले, क्योंकि इतनी भीड़ में हमने नहीं जाना। रौनक बहुत सी, ये नहीं थी कि डर लग रहा था वहाँ, क्योंकि ऐसा नहीं था कुछ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं आगे नहीं, इतना नहीं जाना, दूर से अगर कुछ दिखाई देता है तो ठीक है, लेकिन इतनी भीड़ में दिखाई कहाँ देना था। हम काफ़ी पीछे थे, फिर भी बेटे ने चलो कोशिश की, लेकिन कोई हमें क्लिप उनकी मिली नहीं, हमें दिखा नहीं। हाँ जी, और वापस निकल रहे थे भीड़ भूड़ देखने के बाद। अपने एक कार का शोरूम था, उसके आगे से निकले, बाहर ये ऑडी के शोरूम के पास निकले, बाहर से कुकीज़ दे रहे थे। मैं कहा वाह, मैं कहा मैं एक अपने लिए ले लूँ, एक मम्मी के लिए ले लूँ। कहता ले ले। वो मम्मी के हाथ में मम्मी कुकी और मम्मी फ़ोन पे लगे गप्पे मारने। वो पीछे भीड़ अभी भी उतनी है, देखो सारे अभी भी उधर ही खड़े हैं। पता नहीं वो आए हैं नहीं आए, थोड़ी थोड़ी देर में लोग चीखने लग जाते हैं, लगता है आगे, फिर वो कहते हैं नहीं अभी नहीं आए। तो हमने कहा हम घर ही चलते हैं, किंग आए ना आए, मैं तो काम पे जाना ही है। तो मैं अपना जुगाड़ करता हूँ, काम पे जाके अपना हिसाब किताब करते हैं। किंग जब आएगा देखी जाएगी, किंग से भी बाद में कभी मिल जाएगी। हाँ जी, केक मैंने निकाल लिया जी, अभी गर्म है, अभी मैंने इसको ढक के रख देना है, थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, उसके बाद इसको बाहर निकालते हैं। लो जी, ये बहुत आराम से बाहर निकल गया। मैंने अभी ये 2 पीस काटे हैं, मैं और नहीं काटूंगी क्योंकि वो ऐसे ही लेके जाएगा। केक भी हमारा बन गया और मेरी चाय भी बन गई, फीकी चाय। तो हाँ जी, केक अच्छा बना है, सॉफ्ट बना है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैंने अपना हिस्सा निकाल लिया उसमें से, एक पीस निकाल लिया छोटा सा। बड़ा लाइट सा मीठा है, बहुत अच्छा बना है। 45 मिनट में बना है। आप अपने घर के हिसाब से देख लो, मतलब ओवन के हिसाब से, घर के हिसाब से नहीं, कि कुछ ओवन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, छोटे बड़े का भी कुछ हिसाब हो जाता है। चाह पियो, फिक्की चाह तो मीठा केक। हाँ जी, मेरे ये 45 मिनट में बन गया, तो आपके हो सकता है 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन बहुत अच्छा बनता है। और अब वो कल ले जाएगा, नहीं तो हो सकता है शाम को कोई बच्चा उधर से आ जाए तो वो लेके चला जाए। हाँ जी, मैं ऐसे बनाती हूँ। अगर आप ऐसे बनाते हो तो भी मुझे कमेंट्स में बताना, और अगर नहीं बनाते तो ऐसे बना के देख लेना, बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, बस अपने ओवन के हिसाब से थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाएगा, वो आप सेट कर लेना। और वो जगह आपको कैसी लगी? बहुत रौनक और बहुत शांति, दोनों चीज़ें हैं। कुछ एरिया वहाँ जब लोग होते हैं तो थोड़ा शोर होता है, लेकिन जहाँ नहीं होते शांति होती है, वहाँ बहुत सुकून मिलता है जाके। मेरे दोनों बच्चों को और मुझे, हमें तीनों को ऐसे होता है, हम भागते हैं ऐसे कि किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ नेचर हो, जहाँ जाके हम बैठे सुकून से, अच्छा लगता है। तो लैंसडाउन में तो आज रौनकें ही रौनकें थी, और वो रानी और उसको देखने के लिए किंग को आए हुए थे। हमें तो देखो भी दिखाई नहीं दिए, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मैं तो भीड़ में आगे ही नहीं गई, मैंने बेटे को बोला दूर से ही तो क्लिप बना, भीड़ में नहीं जाना। तो चलो असली रौनक मेला देख के आ गए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताना। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, और अपने आप में टाइम बिताने की आदत डालो। अगर आप अपने साथ 2 मिनट नहीं बैठ सकते अकेले में, तो इसका मतलब आप खुद को ही प्यार नहीं करते। हम उसी के साथ बैठते हैं ना जो हमें अच्छा लगता है, उसी के साथ बैठते हैं। इसका मतलब जब हम अपने साथ ही नहीं बैठ सकते, इसका मतलब हम खुद ही को, हम अपने को ही नहीं पसंद कर रहे। इसलिए अपने साथ बैठने की आदत डालो। ठीक है जी, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो। तब तक खुश रहो, तंदुरुस्त रहो और उसकी रजा में रहो। जब तक हमारी नई वीडियो आती है, तब तक इतने सारे प्यार के साथ हमारी तरफ से बाय बाय।